दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल एक बार फिर हाजिर हुआ हूं एक विशेष चर्चा को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने एक एक्ट लागू किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑन डायरेक्ट सेलिंग। इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो ही रही हैं, आप जानते ही हैं। और अब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर भी होने लगी हैं कि ऐसा कुछ भी एक्ट में गलत नहीं है जिससे हमें कोई डरने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ हमारे साथी हैं जो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जिद कर रहे हैं और वो बार बार कहने को तैयार हैं कि ये एक्ट गलत है, इसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी की पूरी लीगल हो चुकी है, उस पर काम बंद कर देना चाहिए, जैसा कि आपने सुना भी था। और मैं आज फिर उसी विषय पर बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ विशेषकर सुमित भाई से। भाई, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, वैसे आप समझदार भी हैं, मैं आपका रेस्पेक्ट भी करता हूं। लेकिन जिस बात पर आप पड़ गए हैं, बार बार आप यूट्यूब पर आकर के और लाइव करके आप बार बार लोगों को लगातार कंफ्यूज कर रहे हैं। और उस कंफ्यूजन के बाद आपने दो बातें प्रमुखता से उठाई हैं। वैसे तो आप भाषा बदल गए हैं, बात बदल गए हैं, आप अपनी बात को गोल गोल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे की सारी कहानी के पीछे मैं कुछ और आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने ये बिल्कुल मान लिया और ये सच्चाई भी है कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं करते, आपका डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर प्रवचन आपके बहुत आते हैं, तो ये भी आपने स्वीकार किया। चलो, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि चलो आपने अपनी बात को सही तो माना कम से कम, कि आप कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, आपका डायरेक्ट सेलिंग से कोई वास्ता नहीं है, आप डायरेक्ट सेलर के हित के लिए काम कर रहे हैं। आपने ऐसा कहा और ये कहते हुए आपने कुछ बातों को रखा जो आपने पहले वीडियो में कहा था कि बिल्कुल काम बंद कर देना चाहिए, घर से नहीं निकलना है, आपको आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको काम बिल्कुल बंद कर देना है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री इस लॉ के मुताबिक आज की डेट में इलीगल हो चुकी है, आपने ये बोला है। लेकिन चलो, आपने इन बातों को गोल गोल करके घुमाया और फिर दोबारा से अपनी बात पे आप कायम हो गए कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और अभी आपने दो बातों को प्रमुखता से उठाया, उन दोनों बातों के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और उस आपके उठाए गए उन सवालों के मैं जवाब भी देना चाहता हूँ कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे ये साफ जाहिर होता है कि आपकी बुद्धिमत्ता और आपका ज्ञान क्या है। जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं कुछ अच्छी बातों के साथ, तो जब हम कुछ गलती कर देते हैं उसी वजह से हमारी इमेज खराब होने लगती है और लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को कितनी समझ है और कितनी जानकारी है। वैसे तो मैंने जीएसटी वाली बात पर भी आपसे कहा था कि आपने जीएसटी को भी क्लियर कट बोला था कि प्रत्येक एक व्यक्ति को जीएसटी लेना पड़ेगा, लेकिन अगले वीडियो में आपने उन बातों को नहीं पकड़ा क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जीएसटी वाली बात आपने बिल्कुल गलत बोली थी। अब आप इस बात पे अड़े हैं कि अगर कोई कंपनी ये कहे कि मैं गारंटी लेता हूँ, मैं श्योरिटी लेता हूँ कि चलो आप काम करो, आपको कुछ होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, आप उसकी बात कर रहे हैं। एक सवाल तो आपने ये उठाया। दूसरा सवाल आपने क्या उठाया? दूसरा सवाल आपने उठाया कि आपको तब तक काम रोक देना चाहिए जब तक इसमें अमेंडमेंट ना आ जाए या ये ठीक ना हो जाए। मतलब आप अभी भी ये मान रहे हैं कि गलती है और अब आप ये कहना शुरू कर दिया है आपने कि गलती तो है लेकिन और भी गलतियां हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें गलती तो है लेकिन आपने जो गलती बताई उससे आप हट गए पीछे। चलिए छोड़िए, उन बातों पर नहीं जाते। सवाल आपके दो हैं, दोनों बातों पर मैं अपने डायरेक्ट सेलर को ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे भ्रमित करने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत कन्फ्यूजन आपके दिमाग में डालेंगे, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री से संबंध नहीं रखते, इसके लाभ और हानि का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता, तो आपको इस बात का भी कोई असर नहीं होता कि कन्फ्यूजन फैलाने से आपको नुकसान क्या है। आप कन्फ्यूजन फैलाएं या आप बात को क्लियरिटी दें लोगों को, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आपका तो उस व्यापार में एंट्री है नहीं, आपका तो नफ़ा नुकसान आपका तो होना है नहीं। जिसका नफ़ा नुकसान होगा वो समझेगा। तो आपने बड़ी गंभीरता से कह दिया। आपने दो सवाल उठाए। सबसे पहला सवाल आपने उठाया कि क्यों ना इस कार्रवाई को, अपने काम को रोक दिया जाए और जब तक कोई चीज़ ठीक नहीं हो जाती। भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं, कितना जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को अगर एक दिन के लिए भी रोक दिया जाए, यानी मैं अगर ये कहूं कि आपकी बात को इस भारत का हर एक डायरेक्ट सेलर मान ले और केवल एक दिन के लिए भी डायरेक्ट सेलिंग को रोक दिया जाए, तो इसके दुष्परिणाम आपको पता है क्या होंगे? पूरी की पूरी इंडस्ट्री क्रैश हो जाएगी। अगर आपकी बात को ये कंपनियां मान के अपने दफ्तरों में ताले लगा के अपने घर चली जाएं कि पहले हम लड़ाई लड़ेंगे, पहले हम इसको ठीक करवाएंगे, उसके बाद हम काम करेंगे, तो आप कह क्या रहे हैं कि आपको पता है कि इंडस्ट्री का क्या होगा?
क्या आपको ये लगता है इंडस्ट्री केवल ये है कि एक व्यक्ति जाता है, प्लान दिखाता है, प्रोडक्ट बेच के चला आता है? केवल इंडस्ट्री ये है? क्या आप ये जानते हैं कि इंडस्ट्री के पीछे की कहानी क्या है? कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कितने माल स्टॉक में लगे हुए हैं, कितने गोदाम भरे हुए हैं, उनकी एक्सपायरी चल रही है, कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और आप कह रहे हैं एकदम इसको रोक दिया जाए, जैसे अभी आफत आ रही है आपके ऊपर। आप ये बताने से पहले अगर मैं एक बात 1% आपकी बात मान भी लूं कि आपकी बात सही हो कि भाई ये एक्ट में कुछ गलती हो गई लिखने में, 1% मान भी लूं, ऐसे मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैं रेस्पेक्ट करता हूं देश के आईएएस का, मैं रेस्पेक्ट करता हूं इस सिस्टम का, मैं रेस्पेक्ट करता हूं भारत सरकार का। मैं मान भी लूं अगर आपकी एक बात, तो क्या आपको वो लाइन दो जगह दिखाई नहीं दे रही जो ऊपर भी लिखी है और नीचे भी लिखी है कि 90 दिन तक जो कंपनियां कार्यरत हैं उनको 90 दिन का समय दिया जाता है कि वो अपने को ठीक कर लें। ये बात आपको नहीं बोली जा रही है कि आप ये कहते थे कि 90 दिन का टाइम तो है ना, अभी 90 दिन तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कंपनी चलेगी, 90 दिन तो चलेगी क्योंकि 90 दिन का कंपनी के पास ग्रेस पीरियड है। आप इसको प्रमुखता से नहीं उठा रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अच्छा ये होता आप लोगों को ये कहते कि देखो दोस्तों, आपको 90 दिन मिले हैं अपने अंदर सुधार करने का, एक डायरेक्ट सेलर को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का, पालन करने का, और कंपनियों को 90 दिन का टाइम मिला है अपने अंदर सुधार करने का, कंपनियों के अंदर रूल रेगुलेशन बनाने का और चीज़ों को ठीक करने का। तो मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि आप 90 दिन का इंतजार मत कीजिए, आज से ही आप अपने अंदर बदलाव कर लीजिए। वो गलत काम बिल्कुल मत कीजिए जिनको इलीगल माना गया, जिनकी वजह से आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ये कार्रवाई 90 दिन के बाद होगी। अगर आप गलत प्रैक्टिस करेंगे, गलत प्रोडक्ट बेचेंगे, अगर आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो ये 90 दिन के बाद आपके पास कार्रवाई हो। इससे अच्छा है कि आज से ही आप बदलाव कर लीजिए और अपने अंदर बदलाव करते हुए इस काम की स्पीड और बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब कानून आ गया है, अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गलत करने वाले लोग इस फील्ड से बाहर चले जाएंगे, अच्छे लोगों को इसमें सपोर्ट मिलेगा। अगर आप ये कहते तो मैं शायद आपको सैल्यूट करता और मानता कि आपने इंडस्ट्री के लिए कम से कम एक कदम भी सही, कुछ तो आपने योगदान दिया, कुछ तो आपने किया। योगदान का मतलब या सहयोग का मतलब ये नहीं होता कि खाली आप प्रवचन दें और अच्छी बुरी चीज़ों को बताते रहें। योगदान ये भी होता है कि या तो आप इंडस्ट्री में जाके कुछ करें या आप लोगों को करने के लिए प्रेरित करें। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि आप करते हैं या नहीं करते, आपको अधिकार है, आप नहीं करते फिर भी आप बोल तो सकते हैं, लेकिन आप सकारात्मक नज़रिए से बोलिए। आप लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वो डायरेक्ट सेलिंग में आएँ और डायरेक्ट सेलिंग को करें। यही तो मकसद है हमारा। आप ये भी कर सकते थे, जबकि ये सच्चाई है कि अगर 1% में गलती मान भी लूँ तो 90 दिन तक तो ग्रेस पीरियड मिला है ना आपको। 90 दिन तो आपके ऊपर कार्रवाई होने का मतलब ही नहीं है। आपने कहा कल से कार्रवाई हो सकती है। आप इतनी नीचे स्तर की व्याख्या करेंगे, शायद मैं आपसे ये कल्पना नहीं करता, और शायद किसी भी उस व्यक्ति को जो आपका फॉलोअर है ये कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो ये कहना आपका मिथ्या है, भ्रम फैलाने वाला है कि आपने ये कहा है कि एकदम रोक देना चाहिए काम, और इस बात को आप अभी भी कह रहे हैं। आप इस बात से हट नहीं रहे हैं, लेकिन आप उस 90 दिन वाली लाइन को नहीं पढ़ रहे हैं कि 90 दिन का ग्रेस पीरियड भी तो है। अगर मान लिया जाए तो भी, आपकी बात को समर्थन भी कर दिया जाए तो भी तो 90 दिन है। फिर आप किस आधार पे ये कह रहे हैं कि आपको तुरंत काम रोक देना चाहिए? या आप ये कहना चाहते हैं कि काम रोक देने से कंपनियों पर दबाव बनेगा और कंपनी जाके जल्दी जल्दी इस कानून में बदलाव करवाएंगी? मतलब आपको लग रहा है कंपनियां इतनी आलसी हो गई हैं, अपने व्यापार को खराब कराने के लिए वो गहरी निंद्रा में सो रही हैं, उन्हें पता नहीं है? क्या आपको ये लगता है कि जितने भी हमारे एक्टिविस्ट थे जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम कर रहे थे, जो हमारी एसोसिएशंस थी, उनके जो अधिकारी थे वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बैठे होंगे? आपने जो नेगेटिविटी क्रिएट की है पूरे देश के अंदर, इसके ऊपर वो विचार मंथन नहीं कर रहे होंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? दोस्त एक बात बताऊं, आप बुरा मत मानिएगा, वैसे आप मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं पर्सनल तौर पे, लेकिन आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। आप गलत फहमी में है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार आपको नोटिस भी थमा दे इस बात का कि आप एक गलत काम कर रहे हैं, गलत क्रिएटिव। क्यों ना आपके पास इस बात के लिए केस होना चाहिए कि आप गलत बातें फैला रहे हैं, आप नेगेटिव फैला रहे हैं, अपने विचारों को आप थोप रहे हैं लोगों के ऊपर। अगर आपको ऐसा लगता है, लगता होगा, लगना चाहिए, तो आप ठीक है अपने रूम में बात कर लीजिए। आप एक तरफ 3 कार्डिनल की बात भी कर रहे हैं, एक तरफ आप अपनी एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं कि 3 कार्डिनल भी होता है। तो क्या अगर आपको पता नहीं था तो आपने कहा कि मैं किसको बताने जाऊं, मेरा तो कोई अपलाइन नहीं है, मैं किसको बताने जाऊं? वाह वाह मेरे प्रभु वाह,
क्या आपकी समझ है? आप किसको बताने जाएं? अगर आपको ये पता नहीं है तो इसका मतलब जाके क्या आप अपने इस जहर को, इस नेगेटिविटी को आप अपने इन लोगों के भविष्य के ऊपर छिड़क देंगे? क्या आप उनके ऊपर इसको फैला देंगे? आपके दोस्त थे सुरेंद्र वत्स जी, उनके पास चले जाते, उनसे एक बार डिस्कस कर लेते। दोस्तों आप ही के थे, 3 बार आपको चैनल पे बुलाया था। क्यों ये बातें गलत करके आप इस देश को भ्रमित कर रहे हैं? डायरेक्ट सेलिंग में कितने लोगों का कैरियर जुड़ा है दोस्त? क्या आपको ये अंदाजा है कि एक बात से कितने लोगों का नुकसान हो चुका है? और आप अभी भी अपनी बातों को दोहरा के उनके ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है मुझे कि जब आप ऐसे आपके तर्क नहीं होते, वो उन्हीं को कुतर्क कहा जाता है। ये कुतर्क दे दे के आपने कन्फ्यूजन पैदा किया है। तो काम रोक देने जैसी बात बिल्कुल भ्रम फैलाने वाली है। काम रोक देने वाली बात बिल्कुल नेगेटिव बात है, क्योंकि 90 दिन का ग्रेस पीरियड मिला है, वो आप बोल नहीं रहे। इसके बाद मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूं, और इस बात से ये साफ जाहिर हो जाता है दोस्त कि आपको डायरेक्ट सेलिंग की ए भी पता नहीं है, ABCD पता नहीं है। आप और तो बात छोड़ दीजिए, आपको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि क्यों ना कंपनियां इस बात की गारंटी दें कि अगर आपके साथ कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप कंपनियों के लिए काम करते हैं। वाह मेरे प्रभु, वाह आपका महाज्ञान डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को समझ लिया होता ना दोस्त, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में होते। आपको यही तो नहीं पता है कि कंपनियां डायरेक्ट सेलर के लिए काम कर रही हैं या डायरेक्ट सेलर कंपनियों के लिए काम कर रहा है। आप कहते हैं कि कंपनी के लिए हम लोग काम करते हैं, कंपनी को हमें एश्योरिटी देनी चाहिए, हमें गारंटी देनी चाहिए, आपके साथ कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हूं। पहले तो ये मूर्खता भरी बातें हैं कि कौन किसकी जिम्मेदारी लेता है। कानून जिम्मेदारी सबकी लेता है, सबकी जिम्मेदारी कानून लेता है। अगर किसी के साथ गलत, कैसे गलत हो जाएगा जब कोई गलत है ही नहीं, कोई ऐसा लॉ ही नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई केस हो जाएगा। 90 दिन तक तो वैसे भी नहीं है, मैंने समझा दिया आपको पहले। फिर भी एक बात, मैं अभी आपकी बात पे आता हूं। डायरेक्ट सेलर के लिए कंपनी काम करती है या कंपनी के लिए डायरेक्ट सेलर काम करता है, आपको यह समझना है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मेरा खुद का व्यापार है। मेरे लिए कंपनी सर्विस देती है, प्रोडक्ट बनाती है, मेरे अकाउंट का हिसाब किताब सारा रखती है और मुझे पैसा देती है। मेरी सेल है, वो कंपनी की सेल नहीं है। कंपनी मेरे लिए काम करती है। कंपनी मुझे गारंटी नहीं देगी कि आपके साथ कुछ हो गया तो मैं आपका जिम्मेदार हूं। डायरेक्ट सेलर कंपनी को गारंटी देगा। डायरेक्ट सेलर कंपनी को गारंटी देगा कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी कंपनी पे आंच आए। क्योंकि दोस्त ध्यान से सुनना मेरी बात, जो भी कार्रवाई होगी वो कंपनियों पर होगी, कंपनियों के अगेंस्ट होगी। डायरेक्ट सेलर को उठा के जेल में नहीं डाला जाएगा। अगर कोई गलत कंपनी चल भी रही है, कोई कार्रवाई होती है, तो डायरेक्ट सेलर को उठा के जेल में नहीं डाला जाएगा। कंपनी में ताला लगता है, कंपनी बंद होती है, फैक्ट्री बंद हो जाएगी उसकी, कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो डायरेक्ट सेलर अगर गलती करेगा तो उसमें कंपनी फंसेगी। तो डायरेक्ट सेलर को ये जवाब देना चाहिए। इस कानून के आने के बाद डायरेक्ट सेलर को ये शपथ लेनी चाहिए, डायरेक्ट सेलर को ये अपने आप से वादा करना चाहिए कि मेरी कंपनी, वो मेरी कंपनी है। आप क्या साबित करा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में कि हम कंपनियों के गुलाम हैं, हम कंपनियों के नौकर हैं? आप ये बताना चाह रहे हैं। गलतफहमी है आपकी। मैं डायरेक्ट सेलर हूं, मैं खुद का मालिक हूं। कंपनी मेरे लिए सर्विस देती है और मैं उसे सेल देकर उससे पैसा लेता हूं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं कंपनी का नौकर थोड़ी हूं, मुझे कंपनी की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, कंपनी को गारंटी देनी पड़ेगी कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा ताकि मेरी कंपनी पे आंच आए। तो आपको यह कहना चाहिए था कि डायरेक्ट सेलर्स, मेरे प्यारे डायरेक्ट सेलर हो, मेरे प्यारे सीधे बिक्री करने वालों मित्रों, आप आज इस बात की शपथ लीजिए इस कानून के आने के बाद कि 90 दिन के बाद जब हमारे पास कोई कार्रवाइयां हों हमारी गलती से और हमारी कंपनी को आंच आए, हम आज ही इस बात की शपथ लेते हैं कि आज से ही हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। क्योंकि कानून तो हमने पढ़ लिया। कानून में क्या क्या लिखा है कि आप मिसलीड नहीं करेंगे, मिस सेलिंग नहीं करेंगे, किसी को झूठ बोल के सेल नहीं करेंगे, किसी के पैसे नहीं लगवाएंगे, किसी को नहीं फंसवाएंगे, किसी भी कस्टमर के साथ चीट नहीं करेंगे। कानून तो ये कह रहा है।
तो मैं 90 दिन का इंतजार नहीं करूंगा कि मेरी कंपनी कल कोई कानून बनाएगी, नियम बनाएगी और कंपनी कोई मेरे को दिशा निर्देशित करेगी कि आप ये करना और ये नहीं करना। मैं आज से इस बात की शपथ लेता हूं कि मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा जिससे मेरी कंपनी को आँच आए, मेरी कंपनी को नुकसान हो। ये भाव जिस दिन उत्पन्न हो गया डायरेक्ट सेलर के अंदर, उस दिन डायरेक्ट सेलिंग बड़ी होगी मेरे दोस्त। कंपनियों के भरोसे जो तुम आप कर रहे हो ना, डायरेक्ट सेलर को कंपनियों पे लेके जा रहे हो कि कंपनियों से गारंटी मांगो, मालिक लिख के देगा आपको कि आपको कुछ हो गया मैं जिम्मेदार हूं। ये गलत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं आप गलत सोच का परिचय दे रहे हैं। दोनों के दोनों सवाल जो आपने अब दोबारा भी दोहराए हैं, पहले तो आपने ये दोहराया था कि बिल्कुल कंपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री लीगल हो गई है, आज से इसको बिल्कुल ना माना जाए। ये इस बात से पलट के अब आप दो बातों पे आ गए हैं। एक बात पे आप इस पे आ गए हैं कि आपको काम नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा कह रहे हैं और ऐसा अगर मान लिया जाए तो ये आप सरासर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पूरी उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। पूरे डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य को आप चौपट करना चाहते हैं। इससे साबित होता है, क्योंकि आप खुद करते नहीं हैं, आप चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो हो, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपका क्या लॉस होता है। आपने तो कह दिया अगर किसी को मेरी वजह से लॉस हुआ तो माफ़ी मांगता हूं। तुम्हारे माफ़ी मांगने से उस लॉस हो जाने वाले परिवार का घर नहीं चलेगा मेरे दोस्त, उसका घर नहीं चलेगा। मैं आपको अपशब्द बोल के अगर गलती मान लूंगा तो आपके दिल पर जो चोट लगेगी, जो आपको दुख पहुंचेगा, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। आपका जो मान सम्मान नीचा होगा, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। माफ़ी मांग लेने से किसी चीज़ की भरपाई नहीं होती है। अच्छा हो कि वो गलती ही ना की जाए जिससे माफ़ी मांगने की जरूरत पड़े, तो उससे इस चीज़ की आपकी मानसिकता साफ हो जाती है। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपने आगे बढ़ के कंपनियों को लेटर भी लिख दिया और कंपनियों ने आपको जवाब नहीं दिया। आप जानते हैं क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानती हैं, कंपनी का मैनेजमेंट पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप फालतू की बातें कर रहे हैं। आप श्योरिटी क्यों नहीं देंगे? श्योरिटी दीजिए। किस बात की श्योरिटी? कानून श्योरिटी देता है। अगर कंपनी ये कह दे मैं जिम्मेदार हूं, तो क्या कंपनी जिम्मेदार हो जाएगी उसके कहने से? अगर वो लिख के भी दे दे, मान लूं मैं आपकी 1% बात, लिख के भी दे दे, क्या वो जिम्मेदार हो जाएगी? क्या अगर कोई डायरेक्ट सेलर जाके किसी के पैसे चीट करके लाएगा, उस पर 420 का केस लगेगा, तो डायरेक्टर बोलेगा जाके कि देखो जी मैंने लिख के दिया था, मुझे जेल में डालो, इसको छोड़ दो, उसको माफ कर दो? जो गलती करेगा वही सजा का भागी होगा ना। अब किस तरह की, मतलब इससे ऐसे पता चलता है दोस्त, आप माइंड मत करिए, मेरी आदत है इस तरह की बातें कड़वाहट में बोलने की। आप इसको ये मत बोलना कि मैं आपके मान सम्मान पे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको सही सलाह दे रहा हूं। ये आप क्या बातें कर रहे हैं? आपको लोग फॉलो करते हैं क्योंकि आप कुछ अच्छी बातें करते होंगे, आप बुद्धिमान होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और लोग आपको स्वीकार करेंगे। बुद्धिमत्ता और चालाकी दो वर्ड अलग अलग हैं। आप चालाकी जैसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी चीजों से निकल रहे हैं, बच रहे हैं, कभी ये बोल दे रहे हैं, कभी वो बोल दे रहे हैं। चालाकी स्वार्थ के लिए की जाती है दोस्त, बुद्धिमानी होती है। आप बुद्धिमान बनिए ना। आप क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग कर लेते जब आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी है? ना जाने कितने लाखों लोग आपको देख के फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर हैं, जहां आप जाएंगे वहां लोग आपके पीछे आ जाएंगे। अच्छी डायरेक्ट सेलिंग में जाके काम करके और बताइए कि ये डायरेक्ट सेलिंग अच्छी, आइए मेरे साथ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। टीम तो आपकी है ना, टीम आप बनाइए ना। एक डायरेक्ट सेलर की टीम होती है, वो डायरेक्ट सेलर जिम्मेदारी लेना। मैं जिम्मेदारी लेता हूं मेरी टीम से, मैं अपनी टीम की जिम्मेदारी लेता हूं। मेरी टीम अगर गलत करेगी तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूंगा, क्योंकि मैं उनको गलत करने की सलाह ही नहीं दूंगा। डायरेक्ट सेलर खुद का बिजनेस का मालिक होता है दोस्त, खुद का मालिक है वो, कंपनी का नौकर नहीं है जो कंपनी से वो गारंटी मांग रहा है। कंपनी को गारंटी देनी पड़ेगी डायरेक्ट सेलर को कि मैं जिस कंपनी में हूं, जिससे मेरा रोजगार जुड़ा, जिससे मेरा व्यापार जुड़ा, जिससे मेरा भविष्य जुड़ा, जिससे मेरी सफलता जुड़ी, मैं गारंटी देता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी कंपनी को नुकसान हो। अगर आप इसके लिए देश के डायरेक्ट सेलर को, देश के नौजवानों को, देश के यूथ को अगर आपने मोटिवेट किया होता, इस कानून का सहारा लेकर के, इस एक्ट को सामने रख के आप ये कहते कि ये एक्ट कहता है कि आपको कोई गलत काम नहीं करना, तो आज से आप कमिटमेंट लीजिए। 90 दिन छोड़िए, 90 दिन कब पूरे होंगे, कब कंपनियां अपना नियम बनाएंगी। आप आज से कमिटमेंट लीजिए इस एक्ट को देखते हुए कि मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं मिस सेलिंग नहीं करूंगा, मैं लोगों को चीट नहीं करूंगा, मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा। आप ये बोलिए। आप अपना काम कीजिए, कंपनी अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी।
इसलिए बातों को गोल गोल मत घुमाइए। अभी भी आपके पास वक्त है, 3 महीने में अब दिन कम हो गए, जैसे जैसे समय बीतेगा आपको पता चलता जाएगा कि यही एक्ट है, बेहतर एक्ट है, बेहतर तरीके से काम करेगा। किसी भी कंपनी को सजा नहीं होने वाली कि इसको उठा के ले जाएंगे, आप प्लान दिखाने क्यों घर से चले गए, कंपनी को उठा ले जाएंगे और डायरेक्टर को उठा ले जाएंगे। बेकार की बातें मत करिए दोस्त, आपको पता चल जाएगा खुद, समय आ रहा है धीरे धीरे कि आप कहाँ गलत है। जीएसटी पे तो आप आ गए वापस कि हाँ वो भी गोल गोल घुमा रहे हैं उसको कि हर एक डायरेक्ट सेलर को जीएसटी लेना पड़ेगा। आपने क्लियर कट बोला था, बिल्कुल गलत बोला था। अभी आप परिभाषा को लेके अटके हुए हैं कि ये परिभाषा लिखी है, ये हो गया। ठीक है, अमेंडमेंट कुछ होना होगा, वो करने वाले करेंगे, नहीं होगा। आपको मैं खुली चुनौती देता हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, केआरएस कंपनी में हूं। आप एक काम करिए, मुझे उठा के आप मेरे ऊपर एफआईआर कर दीजिए, मैं आपको प्लान दिखाने आ रहा हूं। आप बोलिए मैं कब आऊं, आप मिलिए मुझे, मैं आपको प्लान दिखाने आता हूं और आप मुझे इस धाराओं के तहत अरेस्ट करवा देना कि ये आदमी मुझे फंसाने के लिए आया है, मुझे बिना आई कार्ड के मेरे घर आ गया है, और क्योंकि कानून बन गया है आई कार्ड का और इस पर आई कार्ड भी नहीं है, देखो इसको बंद करो उठा के। या ये मुझे ये गलत, ये इस ऐसी कंपनी का प्लान दिखाने आया है जिस कंपनी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, और ये इस कंपनी का प्लान दिखाने आया है जो इस कानून के मुताबिक इल्लीगल है। करवाइए आप एफआईआर, आपको 1 लाख रुपए इनाम भी दूंगा साथ में और एफआईआर को भी झेलूंगा। मैं खुली चुनौती देता हूं आपको। आप छोड़िए ना, एग्जाम्पल साबित करिए आप मेरे ऊपर, मैं आता हूं आपको दिखाने के लिए। आप मेरे ऊपर एफआईआर करा के दिखा दो, मेरे खिलाफ कंप्लेंट करके दिखा दो। आप अगर आप मेरे खिलाफ नहीं करा सकते जबकि मैं कह रहा हूं कि करा के दिखा दो, तो आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? कौन फालतू बैठा है कि जो इन कामों के लिए लड़ता और झगड़ता रहेगा? अच्छा होता कि इस कानून के सहारे आप लाइव वीडियो बनाते, एडिटेड वीडियो बनाते, आप जो बनाते, लेकिन कम से कम डायरेक्ट सेलर को मोटिवेट करते और ये कहते कि कानून के मुताबिक अब गलत काम करना बंद हो जाएगा, तो आज से ही आप ये काम करना शुरू कर दीजिए, 90 दिन का इंतजार करना बंद करिए। तो मैं शायद आपका समर्थन तो करता ही करता, आपके वीडियो को वायरल भी करता और आप आगे भी भेजता और अपनी टीम में भी भेजता। आपने 3 कार्डिनल की बात की, 3 कार्डिनल में ये भी तो है दोस्त कि आप किसी दूसरे लीडर को फॉलो नहीं करेंगे अपनी कंपनी के अलावा और अपने अपलाइन लीडर के अलावा। ये भी तो है, आपको फॉलो लोग क्यों करें? आप ये क्यों नहीं बोलते कि दोस्तों मुझे फॉलो मत कीजिए, मेरी बात मत सुनिए, अपने अपलाइन के पास जाइए। आप कह रहे हैं 3 कार्डिनल की बात मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं कहाँ जाता तो मैंने आके जो सारा कचरा है आपके दिमाग में फेंक दिया। अपलाइन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि जिसने आपको ज्वाइन करा है वही अपलाइन है। अपलाइन का मतलब बहुत अलग अलग होता है। अपलाइन का मतलब आपका भी कोई गुरु होगा ना, वो आपका अपलाइन है जिससे आप सीखते हैं। कोई तो गुरु होगा, या आपका कोई गुरु ही नहीं है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो प्रभु मालिक है। उस गुरु के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि प्रभु ये आया है मसला, बताइए, नेगेटिव है ये, मैं क्या करूं? शायद आपको ज्ञान मिल जाता। तो अपलाइन वही है जो आपको सिखा रहा है, आपको समझा रहा है, आपका भला चाहता है। तो आपका गुरु आपके भला चाहता है, जाइए उनके पास। क्यों ये गंद फैला के तुम नीचे फैला रहे हो? तो बंद कीजिए ये सिलसिला। अगर आप बार बार वीडियो बनाएंगे, मुझे बार बार आपके ऊपर बात करनी पड़ेगी। मैं नहीं करना चाहता आपके बहुत ऊपर बात। दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन ये मामला अलग है। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के खिलाफ और डायरेक्ट सेलर के खिलाफ बात हो रही है, आप फैला रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। आपको पता है मैंने सब छोड़ दिया था बहुत पहले, और मैं दोबारा शुरू हो रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब फिर कुछ लोगों के लिए तो मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं यही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए। जिस फील्ड में आप हैं आप उस फील्ड में रहिए, उसको खूब बढ़िया बताइए, खूब बढ़िया उस पर वीडियो बनाइए। ईश्वर करे जिस फील्ड में है आप सफल हों, कामयाब हों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन आप रहें उधर, पैर मारें इधर, ये नहीं चलेगा। डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट सेलिंग का काम करने दीजिए। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी चलानी है, आपने इन्वेस्टमेंट करना है, आपने कुछ और करना है, आप उसको करिए, बहुत बढ़िया बात है। जब मैं आपके हमारा कोई भी डायरेक्ट सेलर आपके काम में टांग नहीं अड़ा रहा है, तो फिर आप उधर जाके क्यों अपना टंगड़ी लड़ा रहे हैं दोस्त? चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी आपको मैं इतना ही कहूँगा आखिर में कि 2 बातें आप उठा रहे हैं कि एक तो आप काम बंद कर दीजिए, जब तक कंपनियाँ गारंटी ना दें। तो दोस्त, ये
आपका फैलाया गया भ्रम और मिथ्या है, क्योंकि आपको नहीं पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आपको नहीं पता है कि ये कानून क्या है, आपको नहीं पता है कि 90 दिन का टाइम दिया गया है आराम से काम करके, और आपको नहीं पता है कि डायरेक्ट सेलर को 90 दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने क्रियाकलापों को बदल लेना चाहिए, आज से ही सच्चा ईमानदारी से काम शुरू कर देना चाहिए। तो आइए कुछ और विश्लेषण पर हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अभी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।